बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है वो है एल इन्फिनिटी स्पेस, सी स्पेस एंड सी नॉट स्पेस। सबसे पहले हम एल इन्फिनिटी स्पेस के ऊपर बात करने वाले हैं। ये स्मॉल एल है। द स्पेस कंसिस्ट ऑफ ऑल बाउंडेड सीक्वेंस। स्पेस में तमाम बाउंडेड सीक्वेंस होते हैं। क्लियर। विद नाम डिफाइन एस, विथ नाम डिफाइन एस। अगर x कोई भी एक एलिमेंट है एल इन्फिनिटी स्पेस का, तो इस x पर नाम यहाँ इस तरह डिफाइन है, सुप्रीमम आई स्टार्ट फ्रॉम 1 अप टू इन्फिनिटी एक्स आई, वेयर एक्स आई सीक्वेंस का कोई भी एक एलिमेंट है। आपको पता है कि अगर x बिलोंग करते हैं एल इन्फिनिटी स्पेस को, तो ये सीक्वेंस होगा। और सीक्वेंस आप किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह, या इसको आप इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। एन क्या है? एन कोई भी एक नेचुरल नंबर है, तो इसका जनरल फॉर्म x1 x2 x3 एंड सो ऑन xn एंड सो ऑन होगी। ये सीक्वेंस का एलिमेंट है। ये xi इनमें से कोई भी है, यानी ये नाम बराबर है इनमें से सुप्रीमम वैल्यू का। आप इनमें से हर वैल्यू का अगर एब्सोल्यूट ले और उनमें से सुप्रीमम वैल्यू ले, तो इसके बराबर होगा। क्लियर। दूसरी बात इसमें क्या है कि इसमें ऐसे तमाम सीक्वेंस होते हैं जो बाउंडेड होते हैं। आपको पता है बाउंडेड सीक्वेंस की डिफिनीशन से, बाउंडेड सीक्वेंस, एक सीक्वेंस बाउंडेड होगा इफ x इज एनी सीक्वेंस, तो फिर x कुछ इस तरह होगी। क्लियर। देन x इज बाउंडेड इफ xn mod is less or equal to k for all n belong to n। ये बाउंडेड की डिफिनीशन थी। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इस स्पेस में तमाम बाउंडेड सीक्वेंस मौजूद होते हैं। ये यहाँ पर इसके बारे में कोई श्योरिटी आपके पास नहीं है कि अगर बाउंडेड है तो कन्वर्जन होगा या नहीं। कन्वर्जन के साथ आपका कोई ताल्लुक नहीं। सिर्फ ये याद रखिए इसमें तमाम बाउंडेड सीक्वेंस मौजूद होते हैं। जैसे कि अगर आप ये सीक्वेंस लें, अगर आप एक्स एन लें -1 टू पावर n, तो ये -1 1 एंड सो ऑन इसके बराबर है। ये एक बाउंडेड सीक्वेंस है लेकिन कन्वर्जन नहीं है, ये भी इसमें है। इसी तरह अगर आप ये सीक्वेंस लें 1 ओवर n, वेयर n बिलोंग करते हैं n को, तो ये कन्वर्जन है। 0 को कन्वर्ज, ये भी इसमें मौजूद है। दोनों बाउंडेड है। ये 1 से बाउंडेड है, ये किससे बाउंडेड है? ये भी 1 से बाउंडेड है। क्लियर। नाउ दूसरा जो है हमारे पास वो है सी स्पेस। सी स्पेस में क्या होते हैं? सी, एक बात याद रखिए, एल इन्फिनिटी इस नाम के तहत नाम स्पेस बनाती है। आप चेक कर सकते हैं, इसके लिए प्रॉपर्टी बहुत ईजी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी, हर एक एक्स आई जो सीक्वेंस का एलिमेंट है इसका नाम लाजमी ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगा। तो ये पॉजिटिव वैल्यू है जो ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगा। सुप्रीमम भी ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगा। इससे ये इम्प्लाई होगा कि एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगा। सेकंड प्रॉपर्टी जो है आप कर सकते हैं, ए आप इज एब्सोल्यूट, फिर आप कॉमन बाहर ले सकते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी, ट्राइंगल इनइक्वालिटी। आपको पता है सुप्रीमम जब भी पॉजिटिव वैल्यू पर अप्लाई होती है तो उसमें लीनियरिटी होती है। बहुत ईजी, आप चेक कर सकते हैं। ये नाम स्पेस बनाती है इस नाम के तहत। क्लियर। दूसरा है सी स्पेस। सी स्पेस क्या है? दिस स्पेस consist of all the convergent sequence with the same norm on L infinity। क्लियर। यानी इसमें तमाम कन्वर्जेंट सीक्वेंस मौजूद होते हैं। कन्वर्जेंट सीक्वेंस का एक स्पेस है, और इस पर नाम क्या है? जो नाम एल इन्फिनिटी पर है वो नाम इस पर भी है, बिकॉज ये एल इन्फिनिटी का एक सब स्पेस है। इसमें एक पॉइंट ये लिखे, इट इज अ सब स्पेस of
एल इन्फिनिटी स्पेस। आप इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप कोई भी एक एलिमेंट इस सी से उठा ले तो ये एक सीक्वेंस होगा, क्लियर। और ये सीक्वेंस क्या होगा, ये इन है, ये कन्वर्जन होगा। और आपको पता है कन्वर्जन की डिफिनीशन से, कन्वर्जन की डिफिनीशन के पार ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट सम इन नॉट बिलोंग टू इन सच दैट, फिर एक्स इन और इस सपोज दैट एक्स इसका लिमिट है तो ये लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर ऑल इन ग्रेटर आर इक्वल टू इन नॉट, इन बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर को। ये कन्वर्जन की डिफिनीशन थी, क्लियर। और इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट इन टेन टू इन्फिनिटी एक्स इन एक्स के बराबर होगा। थर्ड वन जो है वो है सी स्पेस। सी स्पेस में क्या होती है, सॉरी सी नॉट स्पेस। सी नॉट स्पेस में क्या होते हैं, सी नॉट स्पेस, सी नॉट स्पेस में ऐसे कन्वर्जन सीक्वेंस होते हैं जो जीरो को कन्वर्ज करती है। दिस स्पेस कंसिस्ट ऑफ ऑल convergent sequence which converges to zero। यानी इस स्पेस में ऐसे सीक्वेंस है जो जीरो को कन्वर्ज करती है, क्लियर। विथ सेम नाम, विथ सेम नाम ऑन एल इन्फिनिटी स्पेस। इस पर नाम भी इंड्यूस्ड है, यानी एल इन्फिनिटी पर जो नाम है वो इस पर भी है। लेकिन इसके लिए ये शर्त है कि जो भी सीक्वेंस आप इससे उठा ले वो जीरो को कन्वर्ज करती है। जैसा कि अगर आप इस सीक्वेंस को देखें 1 ओवर n, क्लियर, तो ये क्या है, ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, जीरो को कन्वर्ज करती है, वेयर n बिलोंग करते हैं नेचुरल नंबर को। ये भी क्या है, सब स्पेस है, सब स्पेस ऑफ एल इन्फिनिटी स्पेस। अगर आप देखें इस सी स्पेस का भी क्या बनता है, सब स्पेस बनता है। वहां पर कन्वर्जेंट हो, सी स्पेस में कन्वर्जेंट सीक्वेंस मौजूद है, इसमें ऐसे कन्वर्जेंट जो जीरो को कन्वर्ज होती है। तो अगर कोई सीक्वेंस जीरो को कन्वर्ज करते हैं तो कन्वर्जेंट होगी। ये सी स्पेस का भी सब स्पेस है, इन्फिनिटी का भी सब स्पेस है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ और स्पेसेस के ऊपर। तो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह पामान, थैंक यू।